ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨ ਇਹਦਾ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਸਕੇ। कल बहुत बारिश हुई थी। और ये जो नदी है पूरी भर गई थी, वह जब बहुत ज्यादा ओवरफ्लड था। ओवरफ्लो हो गई। फिर ये बंद कैसे टूटा? ये जो मलकपुर पानी गांव में ये मलकपुर गांव का हमारे सामने तो गया। अरे आप ये मौके पे थे? देखा हम था? मौके पे थे और पुलिस की प्रेजेंस में तो जो 2 पुलिस की पीसीआर थी यहाँ मौके पर और पुलिस के 2 कर्मचारी थे। जिसकी मौत हुई है डूबने की वजह से, वो किसके गांव का था और कितनी उम्र? वो चंदपुर का था, चंदपुर गांव। चंदपुर गांव का था। कैसे 40 डूबा वो? वो पानी की वजह से डूबा। वो अपने खेत में था, खेत में तो जब वापस गया अपने घर तो वो घर वहाँ जा अब पानी ज्यादा है गया तो उसकी वजह से घर पहुँच नहीं सका। का पानी जा रहा है, ये नदी का पानी जा रहा है, तो ये यहाँ पे तो जोना लगा हुआ था, सब बेकार हो गया। सब आप देख लो ना, ये रेत प्रत्येक चढ़ घर गई, सी रेत क्या फुट रेत चढ़ गई। एक घर बचाने के चक्कर में 25 गोट बोझ दिए। पी साहब के खिलाफ पर्चा दर्ज करवाओगे, हम तो रोड जाम कर रहे जाएगा सारे। चलो जी आज भाई। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ, ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਕਈਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੀ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਈ। ਹਾਲ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਖੜ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੱਲ ਡੁੱਬ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸੋਮ ਨਦੀ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੰਨ ਟੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋਮ ਨਦੀ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹਦਾ ਬੰਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨ ਇਹਦਾ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਸਕੇ। ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ, ਗੱਲਬਾਤ करके जानकारी लवांगे। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। पहले तो ये जानना चाहते कल कितनी बारिश होती रही यहाँ पे? कल बहुत बारिश हुई जी। जी। हाँ। और ये जो नदी है पूरी भर गई थी, वह जब बहुत ज्यादा ओवरफ्लड था। ओवरफ्लो हो गई थी। फिर ये बंद कैसे टूटा? ये जो मलकपुर पानी गांव में ये मलकपुर गांव का हमारे सामने तो गया। जी। अरे आप ये मौके पे थे? देखा हम था? मौके पे थे और पुलिस की प्रेजेंस में तो जो 2 पुलिस की पीसीआर थी यहाँ मौके पर और पुलिस के 2 कर्मचारी थे जी। और गांव के काफी लोग थे। लेकिन जो मलकपुर के लोग हैं, लोगों ने बहुत उनको कहा कि भी आप इसको मत तोड़ो। और जिसकी मौत हुई है डूबने की वजह से, वो किसके गांव का था और कितनी उम्र थी? वो चंदपुर का था। चंदपुर गांव का चंदपुर गांव का था। कैसे 40 डूबा वो? वो पानी की वजह से डूबा। वो अपने खेत में था, खेत में तो जब वापस गया अपने घर तो वो घर वहाँ जा अब पानी ज्यादा है गया तो उसकी वजह से घर पहुँच नहीं सका। किस पे था वो? वो पैदल ही था। पैदल ही था। हाँ और घर जाते जाते ही उसके डूबने से हाँ, उनकी फिर लाश कहाँ से मिली? उसकी लाश खनोड़े गांव के नजदीक गन्ने में रुक गया, जबकि वहाँ किश्ती भी आई और जो डुबकी लगाने वाले, नाव पे फिरने वाले या वो गोताखोर या वो जो उस पे ट्यूब पे घूमने वाले, उनकी मदद से वो वहां से पाया गया। जी। और जो मलकपुर का यहाँ जो जहाँ मौके पर खड़े हैं, हाँ। ये बांध जो है, पटड़ी जो है ना, मलकपुर कहने जानबूझकर तोड़ी गई। जी। इस पटड़ी तोड़ने से नंबर 1 गांव लोप्पो, त्यानो, खानपुर गौली और उर्जनी, सलेमपर, जी। तरुवाड़ा, बलोली, उर्जनी, जी। इन गांवों को ਨੰਬਰਦਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ, ਭਾਰੀ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਰਪੰਚ ਹੋਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ये उस अड़ोली का सरपंच साहब है। अच्छा जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। मतलब कि ये कैसे हुआ कि एक तो ओवरफ्लो हो गया बारिश की वजह से, दूसरी तरफ ये जो अगर बंद की बात करते वो जानबूझ के तोड़ा गया? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने आज हमारे शुद्ध बुद्ध लेने के, अभी तक किसी ने कोई शुद्ध बुद्ध नहीं लिया। जी। इसका काफी दिनों से चल रहा था, पटड़ी बड़ी मुश्किल से हमने बनवाई थी। जी। ठीक है। कब ये बांधी थी? पहले भी कहीं किसी ने तोड़ी थी? हाँ, इसके पास मैं भी हाई कोर्ट में भी, हमारा कोर्ट में भी केस चल रहा था, स्टे भी लगी हुई थी। उस टाइम स्टे पे मैं भी मौके पे पहुंच चुका था, जब वकीलों की बहस चल रही थी। उस टाइम मैंने जज साहब को भी कहा था कि मेरा गांव त्याणो, सलेमपर, लोप्यो, खनपरी, खनपरा, तरुवाड़ा, रैपर, बरोली और उर्जनी, कम से कम 10-15 गांव पड़ते हैं इसके। कल भी मेरे गांव के अंदर लगभग
150 घरों के अंदर पानी है, 2-2 फुट कितना पानी, पानी है और सारे ही घरों में 2 पानी भर 2-2 2.5 फुट पानी का पड़ा हुआ था मैडम। जी। मेरे पास वीडियो भी पड़ी है। अगर देखा जाए तो ये नदी में अभी भी पानी काफी तेजी से वहां से आ रहा है और इधर ही गांव की तरफ ही जा रहा है। इसका मेन रीजन पता क्या है? हम्म। पहले 2 पुल चलते थे, एक ये जी। पुल, एक अगला पुल, जी। ठीक है। ये पता नहीं किस वजह से यहाँ आ क्यों बंद कर दिया गया है। सबसे ज्यादा पानी इन दोनों से बाहर से निकल जाता था, कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, निकल लेकिन वो परला बंद हो गया, नदी जो है पानी को अफोर्ड नहीं कर सकी, जी। सहन नहीं कर सकी। और फिर जैसे अभी बताया जा रहा है कि फलाने गांव वाले ने तोड़ी है। मेरे पास भी पृथ्वी पर से तरुवाड़े से एक पृथ्वी सैनी जी का फोन आया कल तकरीबन 8 बजे। कहा है सरपंच साहब आप जल्दी से जल्दी, बरसात पड़ी हुई थी वहाँ पुल के पास, सोम नदी का पुल जो मलकपुर है वहां पे जाके इकट्ठे हो गए चले जाओ, वहाँ के लोग पुल उसको पटड़ी को तोड़ने लग रहे हैं। जी। जैसे ही मैं आया बरसात तो हो रही थी यहाँ पे, एक गाड़ी पुलिस की भी खड़ी हुई थी यहाँ और एक 112 नंबर भी खड़ी थी। जब मैं आया तो वो लोग अपना काम करके चल पड़े थे यहाँ से, कसियां और फौड़े वगैरह सब कुछ ले रहे थे। तो मैं ये प्रशासन से मांग करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द इस पटड़ी को बंधवाया जाए। अगर या तो यूं सोच लो कि ये लोगों के ये जितने भी गांव हैं इनको डूबने दो, इनको डूबने का कोई वालीवार से नहीं है। ये क्या हुआ, इधर लोग कह देते इसको स्टे को तोड़ दो, इस पटड़ी को तोड़ दो, कभी कोई किसी के पास तो तोड़वा दे, कभी किसी के पास थे। ऐसा थोड़ी ना होता है। देखो इधर इधर अगर फसल का नुकसान है तो जान माल का नुकसान होया, कोई भरपाई करेगा इसका। अभी यहाँ पे मौके पे हम देख रहे हैं जब बारिश का पानी जा रहा है, ये नदी का पानी जा रहा है, तो ये यहाँ पे तो जोना लगा हुआ था सब बेकार हो गया। सब आप देख लो ना, ये प्रत्येक घर से रेत क्या फुट रेत चढ़ गई, निकलवानी पड़ेगी फिर इसके पास। तो देखो अब किसान क्या करेगा। ये तो देखो पहले 3-4 साल से ये कभी सूखा पड़ गया ना, 3-4 साल तक गेहूं की फसल नहीं सही होती है, जीरी की फसल नहीं सही होती है। अब थोड़ा सा राहत थी कि शायद जीरी की अब क्या फसल ठीक हो जाएगी हमारी। अब इस इलाके के मैं कहूँ कई हजारों एकड़ फसल तबाह हो गई है। और गाँव में जो मेरे गांव के अंदर कई घरों का जो गेहूं का था खाने पीने का, गरीब आदमी थे, भूस नाज बैड सुट, खैर जान का तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन धन का और उनका पशु भी, हाँ माली नुकसान बहुत हुआ है मैडम जी। मैं ज्यादा कुछ ना कहूंगा और खड़े हैं इनसे पूछ लियो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने हमारी सुध ली। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸੋਮ ਨਦੀ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਮ ਨਦੀ ਦਾ ਬੰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾऊ जी मतलब कि आपको क्या लग रहा है कि इधर देखिए जी, इधर देखिए। हाँ। 75 साल की उम्र होगी। हाँ। वो जो पेड़ खड़े ना वहाँ नदी की पटड़ी थी जो जी, और ये भी वो पटड़ी यहाँ नदी सोम नदी वहाँ थी। क्या हर साल ही ऐसे मतलब फ्लड आते हैं? फ्लड आवाते इससे ज्यादा आवाते कभी तोड़ा फोड़ी नहीं कोई करा था, सीधा पानी जाता। हाँ। ये भी वो रोक ले जी। हाँ। वहाँ का बंद कर दिया, जो सारा पानी रह गया। हाँ। जो तोड़ फोड़ कर दी, बस इतनी बात है जी। वो बहा नहीं रहा जो बहा था नदी का, जो 20 फुट का बहा पट्टी का रह गया। जो गांव में बिजली पानी भी बंद हो गया, बिजली पानी बंद है गाँव में जी। कभी टंगिया गाते डंगर बंद खड़े। जिन लोगों ने या पटड़ी जानबूझकर तोड़ी, प्रशासन से यही मांग है कि इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करी जा। देखो एक बात, फसल तो चलो जिम्मेदार 20 साल से जिक्र के करोट ही रहा था, ठीक है बात। इसने नुकसान तो वैसे तो इन पर बेचारा बाबा उन दुनिया यहाँ फसल समस्या के मिलने में यो पानी चलो फसल तो जिस तरह किस तरह सर मतलब जिम्मेदार उठ रहे थे, पर ये तो यो घर में बढ़ गया जाएगा। एक मेरी बात सुनो, एक घर बचाने के चक्कर में 25 गांव डुबो दिए। प्रशासन ने दिखता नहीं है। 25 गांव के लोग 20 बार कम से कम प्रशासन के पास इस चीज के बारे में गए। जी, जिम्मेदार कौन है इन 25 गांव में पानी भरने का? मेरी बात सुनो, जिम्मेदार तो अब एक बात सुनो, उन्होंने जबरदस्ती आके तोड़ दिया। मानो लोग का क्या अधिकार है? क्यों तोड़ा गया? कारण क्या था? उन्होंने क्यों तोड़ा? फिर उनके दिमाग में बचाने के सनक होगी। यो एक बात, इधर इधर ना बहा भी यही है क्या? दोनों बहे है, यहाँ से मिल गए, यहाँ तो अपना 25 गाँव में घुस गया जाएगा पानी। अब प्रशासन क्या है? प्रशासन तो होगा पुल के ऊपर देख कर चले जाएगा। प्रशासन कोई जूते काट का अंदर इसमें पानी में थोड़ी बढ़ागा, वो हमें देखा जाएगा क्या क्या ले रहा लोगों का। कोई कुछ भी नहीं बोलता कुछ, बस आया यार अपना
पुल के ऊपर ने वो आईना करके चले जाएंगे, कोई सारा लगा या जबरदस्ती तोड़ी जोन सी पटड़ी, इसके ऊपर कार्रवाई करो ना। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬੰਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, हाँ, ਜਰੂਰ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ देखो, ਜਾਵੇ। सो कितना- दर्शकों इधर ਤੁਸੀਂ हाँ, देख सकते हो ये जी। देखो कितना तोड़ दिया, हम्म, ये कहाँ जा रहा पानी, आप अपने आप देखो। ये उधर से पानी आके अगला पुल का रोक का था जो उधर से पानी है रहा, ये आगे तो जा ही नहीं रहा मैडम पानी। सोम नदी में पानी नहीं है, नदी में पानी गाँव नहीं में है, पानी है। पानी तो 25 गाँव में 25 गाँव में पानी जा रहा है, सोम नदी में पानी नहीं है, क्योंकि ये पटड़ी तोड़ने से होया। अगर ये पटड़ी ना टूट दी यहाँ तो ये से सारा चौचरली पानी गाँव में चला गया। सारा गाँव में चलेगा। पटड़ी तोड़ी गई और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, प्रशासन से मांग है। 25 गाँव के लोग हैं, दिखा भाई ने भी, जी, ये सारे यहाँ इकट्ठे रहे। इकट्ठा होया दर्शकों, और यहाँ पे आके क्या किसकी वेट की जा रही है, क्या जायजा लिया जा रहा है? क्या- जायजा क्या, मैसेज है, डीसी साहब का मैसेज था यहाँ का आज का 10 बजे का, जी, कि 10 बजे तक डीसी साहब पहुंच जाएंगे। 11 बज गए, 11 बजे तक तो आए नहीं है, जबकि लोग यहाँ 9 बजे से डीसी साहब की बाट में खड़े। अच्छा, यहाँ पे 2 वेट की घंटे जा रही है। वेट की जा रही है डीसी साहब की। डीसी साहब का कॉल था 10 बजे का, जी, और 11 बज चुके हैं। इस टाइम आप देख रहे हैं 11 बज चुके हैं, अभी तक यहाँ कोई प्रशासन, कोई आदमी नहीं है। खाना भाई बनाने की क्या समस्या रही गांव में? खाना भी मिला कि नहीं लोगों को? देखो गोवा में ऐसी बात नहीं है, खाने खुने का तो देखो सब आपस में रल मिलकर कर ले, जुगाड़ की करी ना की करी एक दूसरे का। ये गोवा में अब अच्छी बात है कि लोग एक दूसरे का सहयोग करा, साथ खड़े रहा, कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल। एक मिनट। तो सुनो बात, अब अगर प्रशासन इसके ऊपर यदि कोई कार्रवाई नहीं करती, हाँ डीसी नहीं आया, ये लोग तो जा रहे अपने घरों। ये यूं कह रहे हैं कि गांव समस्त ग्रामीण वासी ये कह रहे हैं कि अगर मान ले तो इस पर जाम लगागा रोड पर, जी, और इसकी जिम्मेवारी प्रशासन की खुद की होगी। जो भी जान माल का नुकसान होगा उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हाँ, कल के प्रशासन की बिल्कुल आंखें नहीं खुली हैं। कल का पानी चला हुआ 11 बजे का, अब तक कोई मौके का अफसर ही नहीं अभी है। रात से जी, यह पटड़ी तो डीसी साहब ने तोड़वाई जी। जी, डी साहब के खिलाफ पर्चा दर्ज करवाओगे, हम तो रोड जाम कर रहे जगह सारे। चलो जी आज भाई। तो दर्शकों ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁੱਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ हमारे पास वीडियो है। नहीं सच्चो बिलासपुर गुआ उसके सामने ਤੁਸੀਂ टूटी। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਪਟੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਟੜੀ ਤੜਵਾਈ ਗਈ ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਖੜਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਟੜੀ ਤੋੜਨ ਕਰਕੇ 25 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। 2.5 3 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ।